सुनंदा अपनी दो पोतियों के साथ रहती थी। सुनंदा के बेटे और बहू का देहांत हो चुका था। सुनंदा की बड़ी पोती आरोही और छोटी पोती खुशी दोनों ही बहुत ज्यादा घमंडी होती हैं। ऐसे ही एक सुबह सुनंदा उनके लिए खाना बना रही होती है, तभी वहाँ खुशी आ जाती है। दादी, ये क्या? मैंने आपसे कितनी बार बोला है, जब भी आप सैंडविच बनाया करो तो उसमें प्याज जरूर डाला करो। आपको पता भी है ग्रिल्ड सैंडविच कितना टेस्टी होता है। मैं भी क्या बोल रही हूँ, आपको कहाँ से कुछ पता होगा? आप तो गांव में रही हो ना, और ये सब चीजें आपको कैसे ही पता चलेगी? बेटा, तुम दोनों को तो पता है कि मैं लहसुन प्याज वाला खाना नहीं खाती हूँ, और ना ही घर में। तुम दोनों अपने दोस्तों के साथ बाहर से ही खा लो ना, और घर में भी ये सब चीजें क्यों ही बनानी। मैं तुम्हें बाहर खाने से नहीं रोक रही हूँ, लेकिन घर में खाने से तो मान जाया करो ना। घर में ये सब चीजें मत खाया। दादी, अगर आप माता रानी को मानती हो ना, तो माता रानी हमें ये सब चीजें खाने से कभी मना नहीं करती। और आप इतनी ओल्ड फैशन कैसे हो दादी? और मैं भी ना आप जैसी ओल्ड लेडी से पूछ रही हूँ कि आप ओल्ड फैशन कैसे हो। एनीवे दादी, आप ये सैंडविच खुद खा लेना। दांत नहीं है तो नकली दांत लगाकर खा लेना, क्योंकि मैं नहीं खाऊंगी और ना ही आरोही खाएगी ये सैंडविच। खुशी ऐसे ही अपनी दादी को सुनाकर वहां से चली जाती है। सुनंदा हमेशा अपनी पोतियों के बारे में सोचती है, पर सुनंदा की पोतियां कभी भी उसके बारे में नहीं सोचती है। वो हमेशा ही अपनी दादी का मजाक बनाती रहती है। ऐसे ही एक दिन सुनंदा पूजा कर रही होती है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। मैया जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दौ नैना चंद्र बदननी को, जय अम्बे गौरी। सुनंदा को टोकते हुए वहां उसकी पोती आरोही आ जाती है। दादी, मेरी ड्रेस कहाँ है? मुझे बाहर जाना है, बताओ ना कहाँ है? सुनंदा आरोही की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी, तो आरोही गुस्से में जाकर अपनी दादी के हाथों से मंदिर की घंटी छीन लेती है और गुस्से में कहती है, दादी, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि मेरी ड्रेस कहाँ है, मेरी ड्रेस कहाँ है, और आप हो कि मेरी बात को अनसुना कर रही हो। अरे हद है, मेरी ड्रेस निकाल कर दो ना, फिर आप अपना ये घंटा घंटी बजाती रहना। तुझे पता भी है तू क्या कह रही है? कोई घंटा नहीं, ये मंदिर की घंटी है और मैं पूजा कर रही हूँ। तुझे दिखाई दे रहा है? तू थोड़ी देर सब्र करके बैठ जाती, मैं थोड़ी देर बाद आकर तुझे दे देती तेरी ड्रेस, लेकिन नहीं, तुझसे तो सब्र ही नहीं होता। आकर मेरे सर पर टांडा करती रहेगी। हाँ, अब मुझसे सब्र नहीं होता। और क्यों करूँ मैं सब्र? मुझे बाहर जाना है, मेरी पार्टी है, और आप यहाँ पर जो पूजा कर रही हो उसके लिए आपके पास पूरा दिन रहता है। करती रहना ना अपनी ये पूजा। इसमें आप हमारे लिए क्यों परेशानी खड़ी कर रही हो? देखो दादी, ड्रेस निकाल कर दो, मैं वैसे भी बहुत लेट हो गई हूँ। ठीक है, तू यहीं रुक, मैं तेरी ड्रेस लेकर आती हूँ। हद कर रखी है तुम बच्चों ने, मेरी भी नहीं सुनते। हमेशा मेरे सर पर ऐसे खड़े रहते हो जैसे मैं तुम्हारी दादी नहीं, तुम दोनों मेरी दादी हो। हद है आजकल के बच्चों की। सुनंदा आरोही की ड्रेस निकालकर उसे दे देती है, जिसके बाद आरोही वहां से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। सुनंदा को अपनी पोतियों का ऐसा बर्ताव देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि उसकी दोनों ही पोतियां उसकी कभी नहीं सुनती थी। कुछ दिनों के बाद नवरात्रि आने वाली थी। सुनंदा पूरे घर को सजाती है। माता रानी के नवरात्रे आ रहे हैं। इस बार नवरात्रि मैं बहुत धूमधाम से मनाऊंगी और अपनी दोनों पोतियों से कहूंगी कि इस बार तुम घर पर ही रहो और अपने दोस्तों को भी बुला लेना। हम माता रानी का जगराता रखेंगे घर में। सुनंदा काफी सारी तैयारी करती है और कुछ दिनों के बाद नवरात्रि आ जाती है। सुनंदा बूढ़ी हालत में भी नवरात्रों के 9 दिन के व्रत रखती है, लेकिन वहीं उसकी दोनों पोतियां सुबह सुबह नहाती भी नहीं है। ये देखकर सुनंदा अपनी दोनों पोतियों के पास जाती है और उनसे कहती है, बेशर्मो, आज के दिन तो नहा लो।
आज माता रानी के नवरात्रे हैं। सबके घरों में सुबह सुबह पूजा भी होती है और मेरे घर में तुम दोनों से मछली की तरह बू आ रही है और तुम दोनों मछली की तरह पड़ी हो। घर में माता रानी का आगमन होगा आज। चलो तुम दोनों भी उठो और जल्दी से नहा धोकर माता रानी की पूजा करने मेरे साथ चलो। दादी, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो ना। और नवरात्रि है तो क्या हुआ, सारे दिन तो एक जैसे होते हैं। आपने पूजा कर तो ली है तो हमें क्यों बुला रही हो? अपनी दादी के लाख बार बोलने के बाद भी दोनों बहनें नहीं उठती, जिसके बाद सुनंदा खुद ही निराश होकर अब वहां से चली जाती है। 2 दिन के बाद सुनंदा ने अपने घर में माता रानी का कीर्तन रखा था। आसपास की सभी औरतें भी वहां होती हैं, लेकिन सुनंदा की दोनों पोतियां ही वहां नहीं होती। कुछ देर के बाद जब कीर्तन खत्म होता है और सारी औरतें चली जाती हैं, तभी वहां सुनंदा की दोनों पोतियां हाथ में एक चिकन लेकर आती हैं और सोफे पर बैठकर खाने लगती हैं। चिकन खाता देखकर सुनंदा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी दोनों पोतियों को जोरदार थप्पड़ मारती है। ये क्या बदतमीजी है, मैंने अब तक तुम लोगों की सारी बदसलूकी चुपचाप सही थी, लेकिन माता रानी के नवरात्रों के दिन तुम घर में ये चिकन लाई हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? मैंने पालने पोसने में कौन सी कमी छोड़ दी तुमको, जो तुमसे 9 दिन का सब्र नहीं हुआ? दादी, आप भी ना बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हैं। आपको थप्पड़ मारने की कोई जरूरत नहीं थी। हमने ऐसा भी कोई पाप नहीं किया है। चिकन ही तो खा रहे हैं ना, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? जो है नहीं आप उनके लिए थप्पड़ मार रही हो। आज तक कभी माता रानी को देखा है आपने? नहीं ना, फिर क्यों उनके पीछे इतना मरी जाती हो? उनकी होनी ना होनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका इस दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुम दोनों को यही लगता है ना कि माता रानी बस एक नाम है? मैं आज तुम्हें माता रानी के चमत्कार की कहानी सुनाती हूँ, तब तुम्हें पता लगेगा कि लोग बिना बात के ही माता रानी पर विश्वास नहीं करते। अरे जल्दी करो, हमें माता रानी का आशीर्वाद लेकर फिर तुम्हारी जांच करवाने के लिए भी जाना है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी सेहत हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और पहाड़ी वाला रास्ता ज्यादा ठीक नहीं है, अंधेरा हो जाएगा तो वहाँ से आने जाने में भी हमें परेशानी होगी। अजी, चिल्ला तो ऐसे रहे हो जैसे जानबूझकर लेट कर रही हूँ। अरे मैं क्या करूँ, जब आप खुद ही सुबह लेट उठे। मैं आपको कब से उठा रही थी। मुझे भी तो घर के काम होते हैं ना। आज कंचक पूजा है, हमने घर में 9 कन्याओं को जिमाने के लिए बुलाया है। उनका पूजन भी तो तैयार करना है ना। मैं कौन सी घर पर फ्री बैठी हूँ? हाँ, लेकिन अब तो कंचक को भी पूज लिया है और 9 कन्याओं का आशीर्वाद भी ले लिया है। अब तो चलो, क्योंकि हमें माता रानी का आशीर्वाद लेने जाना है, वो भी पहाड़ी वाले रास्ते से। हम उनमें इतना विश्वास रखते हैं, माता रानी ने हमारी झोली भर दी है। बस ताला लग गया, चल रहे हैं हम। ताला लगाने के बाद सुनंदा और मोहन दोनों माता रानी के दरबार के लिए निकल जाते हैं। पहाड़ी वाला रास्ता सुनसान था और दोनों पैदल जा रहे थे। माता रानी के दरबार में पहुंचने के बाद दोनों माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं और मोहन माता रानी से कहता है, माता रानी, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। हम कितने समय से चाह रहे थे कि हमें भी बच्चा हो, हम भी माता पिता का सुख ले, लेकिन हो नहीं रहा था। पर जब हम आपके दरबार में आए, आपने हमारी विनती एक बार में ही सुन ली। सच में आपने हमें जीवन की वो खुशियाँ दी हैं जिसके लिए हम जितनी बार भी आपके दरबार आएंगे उतना ही कम है। हमारे पास वैसे तो किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। आपका आशीर्वाद हमारे सर पर था, लेकिन देखा जाए तो हमारे पास ही सबसे ज्यादा कमियां थी, क्योंकि हम माता पिता नहीं बन पा रहे थे। आपने हमें रास्ता दिखाया, आप हमें अपने पास खुद ही लेकर आई और उसके बाद हमें माता पिता बनने का सुख मिलने वाला है। सच में आपकी कृपा हम पर ऐसे ही बनी रहे। आज हमारे घर में 9 कन्याएं आई थी, उनको हमने भोग लगाया। अब हम चाहते हैं कि हमारे घर में एक छोटी सी कन्या पैदा हो। वैसे जो भी होगा मेरे लिए वो आपका ही आशीर्वाद होगा, क्योंकि इतने समय से जो नहीं हो पाया था वो केवल आपके आशीर्वाद से ही हो पाया है। जय हो माता रानी की। अब हम दोबारा आपके दरबार आएंगे, वो भी अपनी खुशखबरी लेकर, जो आपने हमें इतनी मिन्नतों की बात दी है। दोनों पति पत्नी इसी तरह माता रानी के सामने माथा टेक कर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जाते समय काफी अंधेरा हो चुका था। अंधेरा देखकर सुनंदा काफी ज्यादा घबरा रही थी और वो मोहन से कहती है, कितना अंधेरा हो गया है, मुझे तो डर लग रहा है।
मैंने सुना है रास्ते पर काफी सारे चोर लुटेरे रहते हैं। देखिए, हमें ना जितना हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सुनंदा, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। बस थोड़ी दूर के बाद यहाँ से एक बस्ती शुरू हो जाएगी, फिर वहाँ से तो डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी ही दूर का सुनसान रास्ता है। चलो, माता रानी के दरबार से आए हैं, माता रानी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगी। दोनों आगे बढ़ ही रहे थे, तभी कुछ गुंडे उनका रास्ता रोक लेते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। इतने दिनों बाद इतना अच्छा शिकार मिला है, तुम लोगों के पास जो कुछ भी है वो हमें दे दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, आप क्या ले जाएंगे हमारे पास से? हमें पैसे का मोह माया नहीं है, जो कुछ भी है वो आप ले जाओ। आप हमें कुछ मत करिएगा, बस मेरी पत्नी को छोड़ दीजिएगा, वो पेट से है। तेरी बात और कपड़े से तो लग रहा है कि तू काफी अमीर है, जो कि हमारे लिए तो अच्छा ही है। हमें तो बैठकर खाना था। एक काम करता हूँ, यहाँ से अकेले जा और तेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ यहाँ लेकर आ। और हाँ, चिल्लर तो मत ही लेकर आइयो, वरना फिर यहाँ के बोलो कि मेरे पास तो इतना ही है। तू कहीं से भी कुछ भी इंतजाम करके ला, पर अगर नहीं लाएगा तो हम तेरी पत्नी को खत्म कर देंगे। नहीं, आप ऐसा कुछ मत करिएगा, मैं आपकी बात मानूंगा। मैं मेरे पास जो कुछ भी है सब दे दूंगा। आप अपने किसी आदमी को मेरे साथ भेज दीजिए, मेरे घर पे जो कुछ भी है सब ले लीजिए। मेरी पत्नी को मेरे साथ ही भेज दीजिए, मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़कर जा सकता। लगता है तू खुद को कुछ ज्यादा ही चालाक समझ रहा है। तुझे क्या लगता है मैं अपने किसी आदमी को तेरे साथ भेजूंगा और तू वहाँ पुलिस को बुलाकर हमें पकड़वा देगा? ज्यादा चालाक बन रहा है क्या? हम पागल नजर आ रहे हैं तुझे? तो खुद अकेला जाकर अपने घर से सब लाएगा और हम यही 2 घंटे में तुझे मिलेंगे। और अगर तू 2 घंटे में यहाँ पे सारा सामान नहीं लाया तो 2 घंटे बाद तेरी बीवी की लाश मिलेगी। हाँ, और तेरी बीवी के पेट में पल रहे बच्चे की भी। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा, मैं अभी जाकर लाता हूँ, लेकिन आप मेरी पत्नी को कुछ मत कीजिएगा। मोहन जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपनी पत्नी की सलामती के लिए आगे बढ़ने लगता है। गुंडों से थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि तभी वहाँ शेर के दहाड़ने की आवाज आती है और आवाज सुनकर गुंडा कहता है, ये शेर की आवाज कहाँ से आ रही है? आसपास कहीं कोई शेर तो नहीं है ना? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे शेर हमारी तरफ ही आ रहा है। आवाज काफी पास से ही आ रही है। तभी उनके सामने एक शेर आ जाता है। शेर उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। शेर को देखकर वो लोग डर जाते हैं और वहीं सुनंदा को छोड़कर भाग जाते हैं। शेर सुनंदा के पास आ जाता है और उसके पैरों के पास जाकर बैठ जाता है। ये देखकर दोनों पति पत्नी शेर के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं, माता रानी की जय हो। आज फिर माता रानी, आपने हमें इस मुश्किल घड़ी में बचा लिया। आपने स्वयं हमें बचाने के लिए शेर को भेजा। ये सब चमत्कार माता रानी ने ही किया था। अगर उस दिन माता रानी वो शेर नहीं भेजती तो वो गुंडे मुझे कुछ कर देते। अगर मुझे कुछ कर देते तो आज तुम लोग भी कभी यहाँ होते नहीं। माता रानी पर मेरा विश्वास अटूट है, क्योंकि जब जब मैं मुसीबत में रही हूँ उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है, मुझे मुसीबत से बाहर निकाला है। और तुम दोनों ने मेरी माता रानी का अपमान करके बहुत गलत किया। माता रानी जितनी नरम दिल है उतनी ही कठोर भी है। वो अगर लोगों पर अपने प्यार और महिमा की ममता दर्शाती है तो वहीं कठोर बनकर शत्रुओं का संहार भी करती है। हमें माफ कर दीजिए दादी, हमें नहीं पता था कि माता रानी के चमत्कार में ऐसा भी होता है। मुझे तो लगता था कि माता रानी बस एक नाम है जो कि कई सदियों से पूजा आ रहा है और उनका कोई वजूद नहीं। लेकिन अब हमें समझ आ गया है कि हमारा वजूद ही माता रानी है, इसीलिए माता रानी ये पूरी दुनिया चलाती है। दादी, हमने जो भी गलती की है हमें उसके लिए माफ़ कर दो। माता रानी, हमें माफ़ कर दो। आज के बाद हम कभी भी आपका अपमान नहीं करेंगे और अब से हम भी नवरात्रि का व्रत रखा करेंगे और सच्चे दिल से माता रानी की पूजा करेंगे। बच्चों, माता रानी हम सबकी माँ है, वो तुमसे कभी नाराज नहीं होगी। अगर तुमने सच्चे दिल से अपनी गलती की माफ़ी मांगी है तो वो तुम्हें माफ़ कर ही देंगी। इसी के साथ अंत में माता रानी के चमत्कार की कहानी के साथ खुशी और आरोही की आंखें खुल जाती है और वो भी माता रानी के नवरात्रों को
बहुत दिल से मनाती हैं। तो दोस्तों, इसी तरह माता रानी अपनी चमत्कार अपने भक्तों को जरूर दर्शाती है। बस हमें सच्चे मन से उन पर अटूट विश्वास रखने की जरूरत है। तो कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।